वो बिल्कुल सही मांग रहे हैं, उनकी मांग सुननी चाहिए। आज देश की जड़ कौन है? किसान है। तानाशाही के साथ सरकार कीलें लगा के किसानों को हक पे रोकना चाह रही है, किसान रुकने वाले नहीं है। अगर किसान अनाज का बोना छोड़ दे तो भारत एक कंगाल देश हो जाएगा। एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ाई थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हर कांग्रेस ही बच्चा बच्चा कांग्रेस किसानों के साथ है। किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं आने वाले समय में इनको ये लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलित हो गए हैं और हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान के कई किसानों ने दिल्ली का कूच कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें रोकने के भरपूर प्रयास किए हैं। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर जो है कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है, कई जो है कील नुमा उनके रास्ते में बिछा दी गई ताकि किसान जो है वो दिल्ली नहीं पहुंच सके। हालांकि 2020 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद कोरोना की वजह से ये आंदोलन रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर किसान जो है वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं और केंद्र सरकार को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित जैसलमेर जिले में यहाँ के कई किसान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं एक बार फिर जो है एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली का कूच कर दिया है। क्या है एमएसपी और क्या ये किसानों का जो आंदोलन हो रहा है वो सही है या गलत है? एमएसपी किसानों के एक हक है और वो बिल्कुल सही मांग रहे हैं, उनकी मांग सुननी चाहिए। आज देश की जड़ कौन है? किसान है। अगर किसान सुरक्षित नहीं है, किसान का जो मुआवजा है वो बराबर नहीं मिलेगा तो फिर सरकार नहीं देगी, तो किसान तो आंदोलन करेंगी। और ये कील बैरिकेड लगा के किसानों को रोका जा रहा है, ये बिल्कुल गलत रोका जा रहा है। और सरकार को एक बार किसान के साथ बैठ के बात करना चाहिए और उनका हक देना चाहिए। किसान बिल्कुल आज सही जगह पे है, किसान आंदोलन सही कर रहे हैं। और इससे 1 साल पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, तब सरकार ने झूठा झांसा दे के उनको टाल दिया था। अभी वापस तानाशाही के साथ सरकार कीलें लगा के किसानों को हक रोकना चाह रही है, किसान रुकने वाले नहीं है। और हम किसानों के साथ है और हम भी किसान है। हमारा भी मूल मतलब पूरा किसान है, हम आज भी खेती करते हैं, हमारा हक हम रह के रहेंगे। और ज्यादा आंदोलन करना पड़ेगा तो हम भी यहाँ जैसलमेर से भी गाड़ी बसें भर के जाएंगे बॉर्डर पे, जहाँ भी रोकना है सरकार को रोके। एमएसपी सहित दूसरी भी मांगे हैं, जो पुराने मुकदमे दर्ज है उनको लिया जाए वापिस, लेकिन सरकार क्या हठधर्मिता पे उतर आई है कि किसानों को वो दिल्ली नहीं पहुंचने दे रही, उन्हें रास्ते में रोका जा रहा है, उनके साथ आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही है। क्या सरकार सही है या किसान सही है। किसानों के साथ सरकार ने वायदा किया था हम आपका हक दिलवाएंगे। 2 बार सत्ता में आई, आज किसानों के खिलाफ तो प्रदर्शन उन्हें रोक रही है। ये कृषि प्रधान देश है, इसमें किसानों का हक देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। तो किसानों के साथ सरासर धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहे हैं, उनका केस लेना चाहिए। अपने देश का ही नागरिक है, मांगेंगे। अगर सरकार से मांग नहीं करेंगे दूसरी देश से थोड़ी करेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री से ही मांग करेंगे। जो भी हक है उसका न्याय है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर कृषि प्रधान है, किसान पर ही देश चलता है। अगर किसान अनाज का बोना छोड़ दे तो भारत एक कंगाल देश हो जाएगा। किसान मांग जरूरी है। अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर है? क्या सरकार की हठधर्मिता इन किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, पानी की बौछारें ठंड में फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां मारी जा रही है, आंसू के ड्रोन से बरसाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार किसानों की कातिल सरकार है। पूर्व में जब आंदोलन हुआ था करीब 700 किसान शहीद हुए थे, उनको उनके तो आज तक आंसू पोछे नहीं है। ये सरकार फिर किसानों को मारने के ऊपर तुली हुई है। पूर्व में इसी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी। एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ाई थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, ये किसान विरोधी आम जनता के खिलाफ इनका कानून है। इन्होंने ये वादा किया था हम एमएसपी लाएंगे और ये किसानों के प्रति कानून। इससे पूर्व कांग्रेस ने किसानों के प्रति जो भट्टा परसोल में कांड हुआ, एक काला कानून लाए थे। उस 3 कानून निरस्त कराने के लिए कांग्रेस ने पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी हर भारतीय, हर कांग्रेसी बच्चा बच्चा किसानों के साथ है। और जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी, अभी तो हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान है, पूरे भारत के किसान दिल्ली कूच करेंगे। और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव सिर पे है, क्या अगर किसानों और सरकार में बात नहीं बनी तो इसका प्रभाव क्या लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है? ये जो चुनाव अगर फेयर हो तो आज भी ये बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, एनडीए गवर्नमेंट। ये कोई दूसरे धार्मिक मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। उनको न तो बेरोजगारी से मतलब है, न किसानों से मतलब है, न आम आदमी से मतलब है। इनको हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना है और बाकी किसानों से कोई मतलब नहीं है। और किसान आम जनता इनके साथ नहीं खड़ी है। अगर ये ईवीएम बदल दे और फिर चुनाव करे तो आज इनकी जमानत है जब्त हो। हमारे साथ किसान साथी है,
तीन सरकार हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने अड़ चुके हैं। वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं लेकिन तो सरकार जो उसे नहीं पहुंचाना चाहती, तो क्या कहना चाहिए? किसान देश के अन्नदाता है। किसानों के साथ ये खिलवाड़ करना केंद्र सरकार की बिल्कुल कूटनीति है। किसान ही अपने देश का अन्नदाता है। मेन किसानों का मुख्य मांगे है एमएसपी। एमएसपी में वो 50% से ज्यादा अपनी मांग रख रहे हैं और कृषि उत्पादन में अपना भागीदारी रखकर किसानों के साथ आज 4 सीमाओं को रोक के किसानों के साथ ये जो अत्याचार कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको ये लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पहले जो वादे किए थे किसानों के साथ के हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, मुख्य कारण एक एमएसपी, किसानों का ऋण माफ करना और कृषि उत्पादन में 50% ये करना, सब मांगे ऐसी दरा की दरा गिरेगी। कोई इनके धरातल पर एक भी नहीं उतारी। खाली चुनावी वादे करते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। किसान आज देश का अन्नदाता है। किसानों के साथ ये अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में केंद्र सरकार ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान आंदोलन से आम जन जो है वो भी परेशान हो रहे हैं। कई किलोमीटर के जाम लग रहे हैं। पंजाब और दिल्ली का हवाई किराया जो 3,000 था आज 30,000 हो गया। तो आम जन भी परेशान हो रहे हैं इस आंदोलन से। तो कहाँ तक सही है? आम जन इतना परेशान हो रहा है इस सर्दी में, इस ठंड में इतना किसान परेशान हो रहे हैं। रात को न तो कंबल न उनको सीमाओं में लाठियों से गोले बरसाना, आंसू गैस करना, ये कहाँ का उचित है? किसानों के साथ ही अगर ऐसा करेंगे तो किसान आज देश का अन्नदाता है। अन्नदाता के साथ अगर ऐसी केंद्र सरकार रवैया करेगी तो आने वाले समय में इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसानों के साथ ये करना बहुत गलत। जो किसानों ने मांगे रखी थी वो बिल्कुल एक भी मांगे नहीं रखी।